Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about refraction of light. So let's start now. इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। Refraction is the bending of light ray when it crosses the boundary of two mediums. जब भी लाइट रे किसी वन मीडियन से अनदर मीडियन पर आती है तो ये इसका जो एक्चुअल पाथ होता है ये यहाँ से बेंट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो रे है वो बेंट होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल और बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो किस किस कंडीशन पर होती है चलिए देख लेते हैं। ये मीडियन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेयर मीडियन क्या होते हैं और डेंस मीडियन क्या होते हैं। अब हम जानते हैं जो एयर, वाटर और ग्लास होते हैं ये तीनों ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं और एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि ये गैस स्टेट है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा डेंस होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पास पास होते हैं। और ग्लास के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो डेंस मीडियन है वो क्या हो गया, ग्लास। ग्लास के कंपैरिजन में जो लेस डेंस है वो हो गया वाटर। और वाटर से जो कम डेंस होता है वह है एयर। अब इसी तरह से जो सबसे रेयरर मीडियम होता है वो है एयर, बिकॉज जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। एयर की कंपैरिजन में जो लेस रेयरर है वो वाटर है और वाटर और ग्लास में जो रेयर मीडियम होगा वो होगा वाटर। इस तरह से जो रेयर मीडियन है, अब हम देख लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा जो होती है वो वैक्यूम में होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इससे कम वेलोसिटी होती है एयर में। जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी वैक्यूम से कम होती है। फिर वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो एयर की कंपैरिजन में कम होती है। और ग्लास में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो एयर की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। क्योंकि जो ग्लास है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत डेंस हैं तो जो लाइट होती है वो टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाती है। तो अब देख लेते हैं हम कि जब लाइट रे रेयर मीडियन से डेंस मीडियन पर जाती है तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल होती है या बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंस मीडियन पर जाती है तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज हम जानते हैं कि डेंस मीडियन का जो वेलोसिटी होती है लाइट की उसमें रेयर के कंपैरिजन में वेलोसिटी डेंस मीडियन में कम होती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। और जब लाइट डेंस मीडियन से रेयर मीडियन पर जाती है तो ये बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज डेंस मीडियम पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है और रेयर मीडियम पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये बेंट हो रही है डेंस टू रेयर मीडियम के लिए और रेयर टू डेंस मीडियम के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो रिफ्रैक्शन के
कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो जब भी जो लाइट रे इंसिडेंट होती है अदर मीडियम पर, तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट बेंट हो जाती है इंसिडेंट होने के बाद, जो लाइट बेंट हो जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे को आर रे से शो किया गया है। यहाँ पर मीडियम 1 क्या है? एयर है, और मीडियम 2 ग्लास है। तो ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी या बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अब ये रेयर टू डेंस जा रही है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो लेस हो जाएगी रेयर मीडियम से, तो इसका मतलब ये बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी इस तरह से। अब जो ये इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसे हम आई से शो करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और आर से शो करते हैं। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से लॉज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में जो नॉर्मल होता है और इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करती है। फर्स्ट रूल ये होता है। और साथ साथ जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो अपोजिट होती है नॉर्मल के। ये यहाँ पर अपोजिट है नॉर्मल के। तो फर्स्ट रूल ये होता है, द इंसिडेंट रे एंड refracted ray lie on the opposite side of the normal at the point of incident O. All the three lie in the same plane. अब सेकंड रूल देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, उसकी साइन वैल्यू दैट इज साइन आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट इज साइन आर, इनका रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है और उस कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है म्यू, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं रिफ्रैक्शन की, जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट होती है। तो जब भी रेनबो फॉर्म्ड होता है तो वो कैसे होता है? जो क्लाउड है उनसे जो रेन ड्रॉप आती है, ये रेन ड्रॉप है, जब भी सनलाइट आती है तो जो सनलाइट होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है रेन ड्रॉप के अंदर, इस तरह से। तो इस तरह से जब भी रेनबो फॉर्म्ड होता है तो वो किसकी वजह से शो होता है? क्योंकि जो सनलाइट हो जाती है, सनलाइट आती है, वो रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को शो कर रही है, इसलिए हमें रेनबो फॉर्म्ड दिखाई देता है। अनदर एप्लीकेशन इज, जब भी हम किसी पेंसिल, पेन या स्पून को किसी ग्लास में जो कि वाटर से भरा हो पार्शियली इंसर्ट करते हैं किसी भी पेंसिल को, तो ये बेंड दिखाई देती है, और जब हम इसे देखते हैं तो ये बेंड दिखाई देती है। अब पेंसिल वाटर के अंदर बेंड तो नहीं हो जाती है, इसे तो सीधा दिखाई देना चाहिए, बट ये थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो हो रहा है। इसी तरह से जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, हमें जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो
वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि स्टार का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जब भी हम अर्थ के हॉरिजन से स्टार को देखते हैं तो जो स्टार की लाइट है वो अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू रिफ्रैक्टेड होती जाती है। अब कंटिन्यू रिफ्रैक्टेड होने पे क्या होता है, इसकी म्यू की वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, जिससे हमें जब भी हम अर्थ से स्टार को देखते हैं तो हमें जो स्टार है वो कभी ब्राइट दिखाई देते हैं, कभी फेंटेड दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो रिफ्रैक्शन की वजह से शो होती है। और जो हमें स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से शो होता है। इसी तरह से जब हम किसी कॉइन को किसी वाटर ग्लास में, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं हम, उसमें इंसर्ट करते हैं तो कॉइन अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। और जब हम उसे फ्रंट से देखते हैं तब तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देता है, बट जब हम ग्लास में अगर कॉइन इंसर्ट कर रहे हैं और साइड से उसको देख रहे हैं तो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। इसी तरह से जब हम किसी वाटर टैंक को देखते हैं या वाटर पूल को देखते हैं तो क्या होता है, हमें पानी कम गहरा दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो उससे ज़्यादा गहरा होता है, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन की सारी एप्लीकेशंस क्लियर हुई होंगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं और लेंसेज में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है।